जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नंबर सिस्टम का एक टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। इसमें संख्याओं के बारे में जो बेसिक नॉलेज होता है उसको हम लोग सीखेंगे और संख्याओं से जो क्वेश्चन पूछता है उसको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि नंबर क्या होता है, डिजिट किसे बोलते हैं, नंबर किसे बोलते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर किसे बोलते हैं, प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन, ये तो हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा डिजिट। डिजिट जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अंक। ये जो सिंगल रहता है, जो सिंगल नंबर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल टोटल कितने डिजिट होता है, 10। ध्यान रखेंगे, जो सिंगल होता है, अकेले होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। बाकी आता है नंबर। डिजिट को हम लोग नंबर बोल सकते हैं, लेकिन सभी नंबर को हम लोग डिजिट नहीं बोल सकते, क्योंकि जो सिंगल अकेले हैं उनको हम लोग डिजिट भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। लेकिन जैसे 2 अंक हो गया, मान लीजिए 10, क्या है, 10, ये नंबर था, लेकिन इसको हम लोग डिजिट नहीं कह सकते क्योंकि ये सिंगल नहीं है। ध्यान रखेंगे, डिजिट हमेशा क्या रहता है, सिंगल रहता है, सिंगल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिट। और नंबर सभी को बोलेंगे, जितने भी नंबर है सबको नंबर ही बोलेंगे, ठीक है। अगला हमारा नंबर लाइन। तो लाइन तो आप सभी को पता ही होगा क्या होता है, ऐसा लाइन जिसपे नंबर लिखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर लाइन, ठीक है। बचपन में आप लोग को बहुत ये क्वेश्चन मिला होगा, रिप्रेजेंट -3 ऑन द नंबर लाइन। या फिर कोई रेशनल नंबर या कोई फ्रैक्शन हम लोग सीखते हैं कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे आता है 3/4 रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं, बीच में 0 रहता है, इधर पॉजिटिव वाला नंबर लिखते हैं 1 2 3, इधर क्या लिखते हैं -1 -2 -3, ये सब इंटीजर, ये इस पे हम लोग लिखते हैं। अगला नेक्स्ट देखते हैं नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो जो काउंटिंग नंबर होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। जो काउंटिंग नंबर होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर क्या होता है, गिनती। जैसे मान लीजिए आपको गिनती करना हो तो गिनती कहां से शुरू करेंगे, हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। 1 से लेके कहां तक जाएगा, ये अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा, अनंत तक। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटा नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा, 1। लेकिन सबसे बड़ा पूछा जाए तो हम लोग नहीं बता सकते। अगला है होल नंबर। देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है। तो एक बात बताइए, क्या बिना जीरो के कभी संख्या पूरा होगा, नहीं। नेचुरल नंबर में जैसे हम लोग जीरो ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, जीरो जोड़ देंगे, ये संख्या क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर कहां से शुरू होता है, 1 से स्टार्ट होता है। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ध्यान रखिए, इसमें क्वेश्चन कैसे कंफ्यूज करता है, बोलेगा स्टार्टिंग के मतलब शुरुआत की 5 प्रकृत संख्याओं का योग बताइए। तो प्रकृत संख्या अगर योग पूछेगा तो हम लोग 1 से काउंट करेंगे, लेकिन बोलेगा स्टार्टिंग के 5 होल नंबर या पूर्ण संख्याओं का योग बताइए, तो गलती क्या कर देते हैं बच्चे, 1 से स्टार्ट कर देते हैं। तो होल नंबर जबकि कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो स्टार्टिंग के 5 जो होल नंबर होंगे बस यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, जबकि होल नंबर या पूर्ण संख्या कहां शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। नेक्स्ट है इंटीजर। क्या अगला, इंटीजर हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में क्या होता है, इधर 0 से जो इधर वाले संख्या होते हैं 1 2 3, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धन पूर्णांक। क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक। और 0 के जो इधर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, इसे हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। और जो 0 होता है ये तो नॉन पॉजिटिव नॉन निगेटिव, मतलब ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ही क्या होता है, निगेटिव, मतलब इसको हम न्यूट्रल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल, जिसे हम लोग उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उदासीन। बोलेगा उदासीन इंटीजर किसे बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, 0 को बोलते हैं। तो ध्यान, आगे देखते हैं, आगे क्या है, नंबर। नंबर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर उसको हम लोग बोलते हैं जिसको हम लोग नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन इज नोन एज रियल नंबर। अब रियल नंबर को हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। हम लोग सबसे पहले इमेजिनरी क्लियर करते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा। आई का जो वैल्यू होता है अंडर रूट में -1 होता है, कितना होता है, अंडर रूट में -1। अगर हम लोग इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर बराबर -1, रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर काट देगा। इसका मतलब अगर किसी भी नंबर को हमें चेक करना हो कि वो नंबर रियल नंबर है इमेजिनरी नंबर, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अगर स्क्वायर करने के बाद अगर नंबर क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए, क्या आ जाए, ऑन स्क्वायरिंग इफ वी गेट निगेटिव नंबर, मतलब अगर हम लोग स्क्वायर करें और हमें क्या मिल जाए, निगेटिव नंबर मिल जाए, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे, इमेजिनरी नंबर बोल देंगे, ठीक है। कल देखते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ठीक है, √7 - 5√2, हमें इसको चेक करना है कि ये नंबर रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर, क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रूट कैंसिल, ऑन स्क्वायरिंग
ऑन स्क्वायर कर देंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 7 माइनस 5 रूट 2 बचेगा। अब हमें चेक करना है कि 7 में से 5 रूट 2 घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर बना लेते हैं। बताइए 7 को हम लोग रूट 49 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। और यहाँ 5 को हम लोग रूट 25 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई रूट 2, ये क्या हो जाएगा, रूट में 49 और माइनस ये 25 दूनी 50। आप बताइए जब दोनों रूट में है 49 नंबर बड़ा है कि 50 बड़ा है, 50 बड़ा है। प्लस माइनस हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस होता है माइनस। अब 50 में से 49 जाएगा तो हमारा निगेटिव नंबर आएगा नहीं आएगा, आंसर हमारा किसमें आ जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये नंबर क्या है, हमारा इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब आगे ध्यान देते हैं हम लोग रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं, एक रेशनल और एक क्या होता है, इरेशनल। आगे हम लोग पढ़ेंगे रेशनल क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, जितने भी नेचुरल है, होल नंबर इसी में आता है, उसके बाद में इंटीजर इसी में आता है, जितने फ्रैक्शंस है इसी में आएंगे, जितने परफेक्ट स्क्वायर इसी में आएंगे। परफेक्ट स्क्वायर भी क्या होता है, रेशनल। रेशनल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब क्या होता है, रेशनल ही होता है। अब आता है डेसिमल। डेसिमल को भी दो पार्ट में लोग बांटते हैं, एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, 7 मतलब जो कट के खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए 5.678 लिखा तो यहाँ पे खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो खत्म ही नहीं होगा, जैसे 666 डॉट डॉट डॉट। नॉन टर्मिनेटिंग भी दो प्रकार का होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ये देखिए रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और एक नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मान लीजिए ये कहाँ रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर डेसिमल को दो पार्ट में, एक टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट हो जाएगा, जैसे 6.66 लिखा तो टर्मिनेट हो गया, और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल नंबर में जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है क्या होता है हमारा, रेशनल में आता है, किसमें आता है, टर्मिनेटिंग वाला डेसिमल में आता है, मतलब जो खत्म हो जाता है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग वाला भी है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब डेसिमल पढ़ेंगे। जो रिपीटिंग वाला वो किसमें आएगा, रेशनल नंबर में आएगा। अब इरेशनल में कौन कौन आता है, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेट हो ना तो रिपीट हो, किसमें आएगा, इरेशनल नंबर में आएगा। और इसी में क्या आएगा, इम्परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए √2, क्या इसका रूट हम लोग निकाल सकते हैं बाहर, नहीं निकाल सकता। √3 क्या है, ये तो हमारे क्या है, इरेशनल नंबर, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लीजिए √8, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2√2 आएगा, तो कहाँ रूट के बाहर निकला, नहीं निकला, तो ये क्या होता है, हमारा इरेशनल नंबर होता है। ऐसे परफेक्ट क्यूब, जो नॉन परफेक्ट क्यूब, जैसे मान लीजिए 9 लिखा है, ठीक है, नॉन, ये परफेक्ट, नॉन, ये परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन नॉन परफेक्ट क्यूब है। तो ध्यान रखेंगे जो नॉन परफेक्ट क्यूब होते हैं या नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल किसमें आता है, इरेशनल नंबर में। हम लोग आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल क्या होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। और एक होता है हमारा इरेशनल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ऊपर बेटे नीचे, ध्यान रखेंगे। तो पी बाई क्यू फॉर्म, जिसको हम लोग या तो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा हो या तो पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या हो, एक इंटीजर हो, क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर हम लोग पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या जीरो। लेकिन ध्यान रखें, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो आ जाएगा तो वो नंबर अनडिफाइन हो जाता है, मतलब अपरिभाषित, तो जिसको हम लोग वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सके, और पी और क्यू क्या हो, एक इंटीजर हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अब एग्जांपल में जीरो क्या हमारा पर रेशनल नंबर 1 2 3 -5 -100, ये सब क्या है हमारे, देखो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नंबर के नीचे हम लोग 1 लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, और इसमें क्या आता है हमारा, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे 6.23 7.78, ये सब क्या है हमारे, ये भी सब रेशनल नंबर में आता है। जैसे इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में लिखें तो जब भी डेसिमल ऊपर से हटाते हैं नीचे उतना जीरो लग जाता है, ये पी बाई क्यू फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया। और ऐसे जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, जैसे मान लीजिए 0.7 बार, जब कोई नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम लोग बार लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये 7 रिपीट होगा। और आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको हम लोग डायरेक्ट पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे बदलेंगे, जितने नंबर पे रिपीट होता है उसको हम लोग उतना बटे क्या लिख देते हैं, उतने बार 9 लिख देते हैं। आगे इसको हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे कैसे ये होता है, तो ध्यान रखेंगे। और जितने परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए 4 √9 √16, ये सब क्या है, रेशनल नंबर। क्यों, देखिए
रूट 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रूट 2 का वैल्यू, और 2 को 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो p बाई क्यू फॉर्म हो गया। ऐसे परफेक्ट क्यूब जितने भी होते हैं, परफेक्ट क्यूब 27 हो गया, क्यूब रूट 8 हो गया, इसका वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, तो 3/1 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट है इरेशनल नंबर, जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। द नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज नोन एज इरेशनल नंबर, मतलब ऐसी संख्या है जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं प्रदर्शित कर सकते, नहीं लिख सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर या फिर अपरिमेय संख्या। अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, रेशनल नंबर में 22/7, 22/7 क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर, लेकिन इसी का जो वैल्यू है पाई, ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, इसका लगभग मान निकाला गया 22/7, क्योंकि डेसिमल में ये बहुत लंबा नंबर होता है, पाई का वैल्यू निकाला गया था, तो इसको लेकिन लगभग में 22/7। अगर क्वेश्चन पूछेगा 22/7 कैसा नंबर है तो बताएंगे रेशनल, लेकिन पाई क्या है, इरेशनल। जितने भी सिंबल्स होते हैं, जितने भी सिंबल्स हैं सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। जितने भी सिंबल, जैसे पाई हो गया, थीटा हो गया, फाई हो गया, ये जितने भी नंबर है सब क्या होते हैं, सिग्मा हो गया, सब क्या होता है हमारा, सब के सब इरेशनल नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर में हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे मान लीजिए 0.01 001 डॉट डॉट डॉट, ये रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मान लीजिए √5 है सॉरी √14 है, √20 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर नहीं निकाल सकते। ऐसे नॉन परफेक्ट क्यूब जैसे हो गए, जैसे मान लीजिए 25 है, क्यूब रूट 25 है, क्यूब रूट 9 है, तो इसको हम लोग पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ध्यान रखेंगे, रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग पी बाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग पी बाई के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला क्या है, इवन नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या। क्या बोलते हैं, सम संख्या। और क्या है, ऑड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। बचपन में हम लोग पढ़ते थे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इवन नंबर इसको बोलते हैं जो दो से क्या हो, डिविजिबल हो, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, जो नंबर क्या हो, दो से कट जाए, मतलब भाग देने पे क्या हो जाए, दो से कट जाए। और ऑड नंबर क्या होता है, जो दो से ना कटे। तो ध्यान रखेंगे, इवन नंबर जो दो से डिविजिबल हो जाए, और ऑड नंबर जो दो से ना कटे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग इंटीजर पढ़े 0 1 2 3 8, ये सब -1 -2 -3 -4 -6, ये बताइए 2 क्या है हमारा, ऑड इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 5 और 6 क्या हमारा इवन नंबर है, 8 क्या हमारा इवन नंबर है, सम संख्या। अच्छा इसके हम पीछे का दो दो डिजिट चल रहा है, तो 0 हमारा किस में आएगा, 0 हमारा ऑड होगा कि इवन होगा। देखिए 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, तो ये -2 -4 अब -6। अगर मान लीजिए पूछता -10, ये ऑड है कि इवन है, ये नंबर क्या है, इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा कितनी बार में, अगर हम लोग -10 में डिवाइड करें 2 से, तो -5 बार में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इवन नंबर। तो ध्यान रखेंगे 0 हमारा क्या है, इवन नंबर, क्या है, इवन नंबर है। और इसमें एक टाइप और क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा यहाँ से यहाँ तक की संख्या दी है, बताओ इसमें कितने इवन नंबर है, कितने ऑड नंबर। हम लोग आगे देखते हैं उसको। जैसे मान लीजिए दे देगा 1 से 100 तक कितने इवन नंबर है, कितने इवन है या कितने सम है और कितने विषम है, हमें क्या पता करना है, सम विषम दोनों पता करना। जब भी यहाँ पे संख्या मान लीजिए 100 तक पता करना, 100 हमारा क्या है, सब 100 खुद ही अपने आप में इवन है, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे 50-50, इसका मतलब 50 संख्या सम हो जाएगा, 50 संख्या विषम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा नंबर दे दिया जैसे 51 दे दिया, बोला 51 तक कितने सम है और कितने विषम है, तो इस कंडीशन में जब भी हम लोग ऑड नंबर निकालते, क्या निकालते हैं, ऑड, ये विषम जब निकालते हैं तो इसमें एक जोड़ के आधा कर देते हैं, 51 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 52/2 कितना हो जाएगा, 26, कितना हो जाएगा 26। और जब भी हम लोग सम इवन निकालते हैं उस कंडीशन में इसमें से एक घटा के हम लोग फिर 2 से भाग करते हैं, तो कितना हो जाएगा 50/2, कितना जाएगा आंसर हमारा 25। तो ध्यान रखेंगे जब भी किसी नंबर में हमें सम या विषम पता करना, कितने सम संख्या कितने विषम, ये क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का सम संख्याओं का योग बताइए, तो उसका हम लोग फार्मूला आगे पढ़ेंगे कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, प्रकृत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब भी अगर 2 से कटने वाला नंबर रहेगा, इसमें पता करना कितने सम, तो इसको आधा आधा बांट दीजिए, जितना सम उतना ही विषम हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए 51 आ गया, 101 आ गया, 153 आ गया, उस कंडीशन में जब भी हम लोग ऑड निकालेंगे तो एक जोड़ के आधा कर देंगे, और इवन निकालेंगे तो एक घटा के आधा कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इसमें 6 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग,
सम संख्याओं का योग बताना, विषम संख्याओं का योग बताना, और एक और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सम संख्याओं के वर्गों का योग और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो ध्यान रखेंगे प्रगत संख्याओं का योग, जैसे 1 2 3 कहां तक लिखा n तक, तो कितने नंबर है इसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1/2। जैसे मान लीजिए ये एक का संख्या बोलेगा 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखिए, 1 से कहां तक 100 तक, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो इसको हम लोग रख के इसमें सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 100 और 100 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 100, 1/2 कितना हो जाएगा 50 बार में, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.505 50 50। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, जैसे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कहां तक है n स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1/6। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फटाक से लगा देंगे, नहीं तो फिर इसमें आप फंस सकते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या देगा, जैसे 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, तो n बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग रख के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगला है प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, मतलब क्यूब का योग बताना, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब कहां तक है n तक, इसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1/2, इस पूरे का क्या लिखते हैं होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे, जैसे मान लीजिए बोल देगा 1 से 10 तक के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताओ, तो n बराबर क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे हम लोग 10 रख के सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग n प्लस 1/2, वर्गों प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 2n प्लस 1/6, घनों का योग क्या हो जाएगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ध्यान रखेंगे n है यहाँ पे आखिरी संख्या, मतलब जहां तक संख्या दिया है वो हो जाएगा। नेक्स्ट है सम संख्याओं का योग 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इसका फार्मूला क्या होता है n प्लस 1। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पे n आखिरी संख्या नहीं है, n यहाँ पे क्या है कितने सम संख्या, नंबर ऑफ इवन, कितने इवन नंबर है। ऐसे सेम है यहाँ पे विषम संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है n स्क्वायर। यहाँ भी n क्या है नंबर ऑफ ऑड, यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ऑड नंबर, मतलब कितने ऑड नंबर। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन देगा 1 से 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का 1 से 100 तक के सम संख्याओं का योग बताना, कितना बताना 1 से लेके 100 तक के सम संख्याओं का, तो इस 100 तक कितने सम संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं, अभी पीछे हम लोग सीखे थे, कितना है 50, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 50। सेम है ऑड का पूछेगा तो हम लोग ऑड नंबर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन में n जहां तक जो आखिरी नंबर वही रहेगा, लेकिन इसमें सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग में हम लोग पता करेंगे n कितने ऑड है और कितने इवन है, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है यहाँ पे सॉरी सम संख्याओं के वर्गों का योग, जैसे मान लिया 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 n प्लस 2/6। सेम यही फार्मूला ऑड वाले के लिए भी होता है n प्लस 1 n प्लस 2/6। इसमें जो n है ये आखिरी संख्या है, आखिरी संख्या। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 8 ही तक दिया, कहां तक दिया 8 तक, तो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। और जैसे इसमें सेम ऑड के लिए भी सेम फार्मूला होता है, ऑड संख्याओं के वर्गों का 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7, मान लीजिए यहीं तक दिया है, तो n बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये कितने फार्मूला होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों लोग ध्यान रखेंगे। इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर सिस्टम में, जो संख्याओं का वर्गीकरण सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछता है या फिर प्राइम नंबर से पूछता है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है प्राइम नंबर और क्या है कंपोजिट नंबर। नंबर सिस्टम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है प्राइम नंबर से। बोल देगा यहाँ से यहाँ तक के प्राइम नंबर 50 से 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर है उनका योग बताओ, या 1 से लेकर 100 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं, 100 से 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, और ऐसे देगा 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर है जिनको उलटने पे क्या निकले हमें प्राइम नंबर मिल जाए। मतलब जैसे 13 को हम लोग उलट देंगे तो भी हमें क्या मिलेगा 31, ये दोनों प्राइम नंबर है। बोल देगा 1 से 100 तक ऐसे कितने नंबर ऐसे कितनी संख्या है जिनको उलटने पे वही संख्या मिले, और उन सब संख्याओं का क्या बताओ योग बताओ। ठीक है, पूछेगा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या, इवन प्राइम क्या होता है, ऑड प्राइम क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें। नेक्स्ट अगला है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है जिसके पास 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके पास क्या ओनली 2 फैक्टर मतलब 2 गुणनखंड हो, गुणनखंड। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि ऐसी संख्या है जो खुद से कटे उसको हम लोग प्राइम बोलते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन गलत है। गलत नहीं मतलब ये कंप्लीट नहीं है डेफिनेशन। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जिसके पास 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, जिससे 2 गुणनखंड हो, एक नंबर एक और नंबर इटसेल्फ मतलब खुद ही वो नंबर हो, इटसेल्फ मतलब वो नंबर खुद ही हो उसका फैक्टर। जैसे मान लीजिए 2 बताइए 1 से कटेगा और खुद से कटेगा, 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। अगर ऐसा होता है कि कोई संख्या अगर खुद से कटा उसी को हम लोग कंप्लीट प्राइम बोलते हैं,
तो एक को भी तो हम लोग प्राइम में काउंट करते हैं, एक प्राइम में काउंट क्यों नहीं होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अभाज्य संख्या। सॉरी लिखना भूल गए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके पास दो फैक्टर नहीं है, खुद से तो कट ही रहा है, एक से तो कट ही रहा है, लेकिन इसके पास दो फैक्टर नहीं है, इसलिए इसको प्राइम में हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो प्राइम नंबर 2, 1 2, ठीक है। तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। कितने होते हैं 1 से 100 तक? 1 से 100 तक कुल टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25। इसको ध्यान रखना आप लोग को, कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 और 89 और क्या 97 हो गए 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ध्यान रखेंगे 1 से 100 तक के कितने प्राइम नंबर है? 25 होते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें क्वेश्चन क्या देगा, बोलेगा 70 से लेके 80 या 70 से लेके 100 के बीच में जितने प्राइम नंबर उन सबका योग बताओ। तो ये आप सबको पता होना चाहिए, आप ये सब क्या करेंगे? याद करके रखेंगे। अब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25 होते हैं। तो हम लोग एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे, 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 100 से 200 तक कितने प्राइम नंबर है? 200 से 300 तक, 300 से 400 तक, 400 से 500 तक, ये 400 लिखा हुआ है, ध्यान रखेंगे आप लोग। 5 से 600 तक, 600 से 700 तक, 700 से 800, 800 से 9 और 9 से 1000 तक कितने कुल टोटल प्राइम नंबर होते हैं? 900 से 1000 तक। इसको ध्यान रखेंगे। अभी सीडीएस में 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था इसी में से, मतलब यहाँ भी इससे पूछा था कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो अगर यहाँ से पूछ सकता तो इसमें से कोई पूछ सकता, तो हम लोग 1 से 1000 तक हम लोग ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। 25, यहाँ तो 21 होता है, यहाँ पे 16 16 होते हैं, फिर 17 14, 16 14 और 15 14। तो ध्यान रखेंगे 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है? 25 और 200 से 200 तक 21 होते हैं। अब इसके बाद ध्यान रखिए 16 16, फिर इसके बाद घटते क्रम में 17 14, 16 14 और 15 14। तो इतना हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला देखते हैं, ऐसी कितनी संख्याएं 1 से 100 तक, ऐसी क्वेश्चन पूछेगा 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनको उलटने पे भी क्या मिले, हमें उल्टा करें तो भी क्या मिले? प्राइम अभाज्य संख्या प्राइम नंबर मिले, उन सबका योग बताना। तो ऐसी कितनी संख्या है? देखिए 11 को हम लोग उल्टेंगे तो 11 मिल जाएगा, 13 को उल्टेंगे तो भी 13, 17, 31, 37, 71, 73 और 79, 79, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो 13 को उल्टेंगे तो क्या मिलेगा? 31, इसको भी उल्टेंगे तो 71, ये भी प्राइम नंबर है। और यहाँ पे 31 को उल्टेंगे 13, ये भी प्राइम नंबर है। 37 उल्टेंगे 73, ये भी प्राइम नंबर है। इसको उलट दीजिए 17, ये भी प्राइम नंबर है। 73 इसको उल्टेंगे प्राइम नंबर, इसको उल्टेंगे तो भी ये प्राइम नंबर। ध्यान रखिए इसमें क्वेश्चन क्या देगा, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन देगा कि ऐसे कितने संख्याएं इन सबको उलटने पे प्राइम नंबर मिले, उन सबका योग बताइए, और उसमें एक कंडीशन दे देगा a नॉट इक्वल टू b। इसका मतलब जैसे कोई दो अंक का संख्या ए बी, तो a नॉट इक्वल टू बी, इसका मतलब जैसे मान लीजिए 37, 3 7, ये दोनों आपस में बराबर है? नहीं बराबर है। लेकिन 11 क्या है? बराबर। इस कंडीशन में हम लोग 11 को काउंट नहीं करेंगे। इस कंडीशन में खाली कितने नंबर हो जाएंगे? 13 हो जाएगा, 17, 31, 37, 71, 73 और 79। तो कितने नंबर हो गए ऐसे? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 7 नंबर, मतलब टोटल कुल 8 नंबर होते हैं जो 1 से 100 तक उलटने में प्राइम नंबर मिले। लेकिन क्वेश्चन में क्या देगा? a नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं होगा, तो उस कंडीशन में 11 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ये सातों नंबर का क्या योग पूछ लेगा, और भी कुछ पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये चीज पॉइंट। एक 97 में छूटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? 97 में। ध्यान रखेंगे ये 8 नंबर टोटल ऐसे होते हैं जिनको उलटने में, मतलब टोटल 9 होते हैं, लेकिन अगर a नॉट इक्वल टू b रहेगा तो यहाँ पे कितने नंबर होंगे? 8 टोटल नंबर होंगे। अगला हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्याओं की जांच, मतलब प्राइम संख्या में जांच करना है कि प्राइम संख्या है या नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। सबसे पहले इसमें हम लोग 6 से भाग करेंगे। कोई भी संख्या दिया रहेगा, हमें जांच करना है कि अभाज्य है कि नहीं, सबसे पहले उसमें हम लोग 6 से भाग करेंगे और हम लोग शेष पता करेंगे। अगर शेष 1 या 5 बचेगा तो वो हो सकता है, उस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि प्राइम है कि नहीं है। लेकिन अगर 6 से भाग करने पे शेष 2 या 3 या 4 बच गया तो उस कंडीशन में प्राइम नहीं होगा, उसे हम लोग चेक नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए 171 को हमें चेक करना है, तो ये प्राइम है कि नहीं, सबसे पहले इसमें लोग 6 से भाग करेंगे, हम लोग शेष पता करेंगे, रिमाइंडर। तो 6 क्या, 6 दूनी 12, 5 1 और 6 48, कितना हो गया रिमाइंडर? 3 बचा। यहाँ पे कितना बचा? रिमाइंडर 3 बचा।
तो रिमाइंडर कितना बचा, 2, 3 या 4 बचता है, तो इसको हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं, ये प्राइम नंबर नहीं है, 171 प्राइम नंबर नहीं है। सॉरी। अब नेक्स्ट अगला एग्जांपल 173, इसको हम लोग चेक कर रहे हैं, पहले 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दूनी 12 और 5 3 6 48, रिमाइंडर कितना बच गया, 5 बच गया। तो जब भी रिमाइंडर 1 या 5 बचेगा तो हो सकता है इस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे। अब इसका चेक करने का तरीका क्या होता है, 173 को चेक करना है, इसके जस्ट बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर उसको हम लोग निकालेंगे, तो इसके बाद पूर्ण वर्ग है, तो कौन होता है 196, मतलब 14 का क्या है, इसके बाद 14 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब 14 से पढ़ने वाले जितने भी प्राइम नंबर है उनको हम लोग लिख लेंगे। 14 से पहले का 2, 3, 5, 7, 11 और 13, और जितने भी प्राइम नंबर इन सब से भाग करके इन लोग बारी बारी हम लोग चेक करेंगे। 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटने का नियम क्या होता है, सबको जोड़ लीजिएगा, 3 से कट रहा तो कट जाएगा। 7 3 10 11 नहीं कटेगा, लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो इससे कटेगा, तो इससे भी नहीं कटेगा। 7 से चेक करते हैं, 7 दूनी 14, 3 3, इससे भी नहीं कटा। 11 से चेक करते हैं, 11 1 11, 6 3 नहीं कटेगा। 13 से चेक करते हैं, 13 1 13, 4 3, तो ये 13 से भी नहीं कटेगा, तो ये किसी से नहीं कटा, इसका मतलब 173 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ध्यान रखेंगे प्राइम नंबर चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग 6 से भाग करेंगे, अगर रिमाइंडर 1 या 5 बचेगा तो ही चेक करेंगे, अगर 2 3 4 बचेगा तो हम लोग चेक ही नहीं करेंगे, प्राइम नंबर नहीं होने वाला। तो 173 सबसे पहले 6 से भाग किया, रिमाइंडर 5 बचा, तो फिर इस कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसके जिस नंबर के जस्ट बाद का जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 173 के जस्ट बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 196, तो 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है। अब 14 से पहले जितने भी प्राइम नंबर उन सब से हम लोग इसमें भाग करके चेक करेंगे, अगर किसी से भी एक कट गया तो ये प्राइम नहीं होगा, और ये किसी से नहीं कटा तो ये प्राइम हो जाएगा। और एक पॉइंट हम लोग और ध्यान रखेंगे, 3 5 7 ये ऐसे क्रमागत, सिर्फ एकमात्र ये ऐसे क्रमागत प्राइम संख्या या फिर अभाज्य संख्या है। क्वेश्चन पूछेगा कि तीन क्रमागत अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, तो पता होना चाहिए कि कौन से क्रमागत अभाज्य संख्या होते हैं, 3 5 और 7, ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला क्या है, को प्राइम नंबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य। अगला है एक है ट्विन प्राइम, जिसको हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जिनके बीच में कुछ कॉमन फैक्टर ना हो। सॉरी, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे दो नंबर जिनको मतलब आपस में कोई सेम नंबर नहीं काट सकता, इसका मतलब उन दोनों का एचसीएफ क्या हो, 1 हो। ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ क्या हो, 1 हो, मतलब 1 के अलावा किसी और संख्या से वो कटने वाले ना हो। जैसे एग्जांपल के लिए 8 हो गया, 9 हो गया, इसमें जरूरी नहीं कि कोई नंबर प्राइम हो या नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कंपोजिट भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है। बताइए 8 और 9 को कोई ऐसा एक संख्या जो दोनों को काट सकता है, 1 के अलावा नहीं काट सकता, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, को प्राइम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 8 हो गया और 25, ये दोनों के दोनों कंपोजिट है, एक भी प्राइम नहीं है इसमें। लेकिन क्या 8 और 25 को कोई सेम संख्या काट सकता है, नहीं काट सकता, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम या सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। और प्राइम जो होता है 11 हो गया, 13 हो गया, ये दोनों के दोनों क्या है, प्राइम है, इन दोनों को क्या बोलेंगे, को प्राइम, क्योंकि एक के अलावा कोई दूसरा नंबर इन दोनों को नहीं काट रहा है। नेक्स्ट अगला देखते हैं ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या होता है, ऐसा नंबर का जोड़ा, मतलब पेयर ऑफ नंबर हैविंग डिफरेंस इज 2, मतलब ऐसे दो नंबर का जोड़ा, पेयर ऑफ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर का जोड़ा होगा, ध्यान रखेंगे, पेयर ऑफ प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस इज 2, मतलब ऐसे प्राइम नंबर, मतलब ऐसे दो प्राइम नंबर का जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, देखिए 2 है। 5 और 7 इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 11 13, 17 19, 29 31, 41 और 43, और क्या हो सकता है 59 61, 1 2 3 4 5 6 7, और एक क्या हो जाएगा हमारा 59 61 71 और 73 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1 से 100 तक ऐसे कितने ट्विन प्राइम है, 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम होते हैं, तो कितने होते हैं, 8 होते हैं, कुल टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन, 3 5 5 7 11 13 17 19 29 31, इस सब के बीच में देखिए 2 2 का अंतर है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलते हैं ऐसे प्राइम नंबर का जोड़ा जिनके बीच का अंतर कितना हो, 2 हो। जैसे 3 5 5 7, तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया है कि 1 से 100 तक कितने ट्विन प्राइम नंबर होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं। डायरेक्ट हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, वहां पे एक पॉइंट छूट गया था। दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट रेशनल नंबर, या दो नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइट
इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, मतलब दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट मतलब अनंत नंबर लिख सकते हैं, अनंत रेशनल नंबर लिख सकते हैं, अनंत। तो ध्यान रखेंगे, वहां पे छूट गया था एक पॉइंट, वहां पे नोट कर लेंगे आप, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, या इररेशनल नंबर पूछेगा तो उसको भी हम लोग, उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसी के साथ आपका ये टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण समाप्त होता है। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला किस टॉपिक में आप लोग पढ़ना चाहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। हम लोग आगे एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, और आगे जो भी होगा, जो भी टॉपिक, उसको हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो उसका ट्रिक होगा, मतलब शॉर्ट मेथड, उसको हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।